नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो सबसे पहले तो आप सबको राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेत से रिलेटेड, और ये एक सच्ची घटना है। तीसरी शक्ति जब हमारी लाइफ में एंट्री करती है यानी कि जब हमारे जीवन में इसका प्रवेश होता है तो इसकी कुछ पहचान होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का खराब होना, बार बार तारों का उलझना, स्क्रैचेज आना, जैसे कि आपके चश्मे पे स्क्रैचेज आना, घड़ियों पे स्क्रैचेज आना, घर में जो शीशे हैं उन पर स्क्रैचेज आना, और आपकी बॉडी पर कुछ वियर्ड से निशान बन जाना, रात में डरना, इन सब बातों को कभी हल्के में मत लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी दोस्तों। आज की कहानी है राजेश की। राजेश जो कि हरियाणा के ही किसी गांव से था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, अनपढ़ के बराबर ही समझिए, लेकिन दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा, करीब 6 फुट 2 इंच हाइट और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी, काफ़ी तगड़ा इंसान, एक तरह से बॉडी बिल्डर मान लीजिए, पहलवान मान लीजिए। लेकिन पढ़ा लिखा कम होने की वजह से काम धंधा कुछ था नहीं, तो शहर चला जाता है काम की तलाश में, और वहाँ पर उसके जैसे उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं। लेकिन काम धंधा कुछ मिलता नहीं, परेशान बहुत ज़्यादा। तो उसके जो दोस्त हैं उनमें से वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम दिखने में अच्छे लंबे तगड़े हो, सिक्योरिटी में क्यों नहीं ट्राई करते, तुम्हें सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। तो उसने कहा अच्छा सिक्योरिटी मिल जाएगी मुझे नौकरी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, सिक्योरिटी में ऐसे ही आप जैसे लंबे तगड़े इंसान की ज़रूरत होती है, और मेरी जान पहचान में है एक जगह जहाँ पर एक आदमी की ज़रूरत है। तो सुरेश कहता है चलो कोई बात नहीं भाई, बताइए। तो वो लोग उसको एड्रेस देते हैं, और सुरेश जब वहाँ पे जाता है तो वो मना कर देते हैं, भाई जो ज़रूरत तो थी लेकिन अब नहीं है, हमने एक आदमी को रख लिया है। लेकिन जब सुरेश की उन्होंने पर्सनैलिटी देखी तो वो लोग कहते हैं कि भाई एक जगह है, शायद उनको एक आदमी की ज़रूरत है, आप वहाँ चले जाइए। तो सुरेश वहाँ पर जाता है और उसका एक दोस्त भी है होता है उसके साथ में। वो लोग वहाँ जाते हैं, टूटी सी रोड है, सुनसान सा एरिया है, बिल्डिंगें हैं काफ़ी ऊंची ऊंची, लेकिन बन रही हैं, अभी कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ चल रहा है। रात का समय हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा था। तो एक आवाज़ आती है पीछे से, अरे भाई कहाँ घूम रहे हो, यहाँ पर घूमना अलाउड नहीं है। वो पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो बाइक पे एक इंसान होता है। वो कहता है कि हाँ बताइए कौन है आप लोग। तो सुरेश ने बताया कि ऐसे ऐसे हमें किसी ने भेजा है, हमें उनसे मिलना है। तो वो कहते हैं हाँ मैं ही हूँ, बताइए। सुरेश बात करते हैं कि भाई हमें पता लगा है कि आपको सिक्योरिटी के लिए एक बंदे की ज़रूरत है। तो कहता है भाई ज़रूरत तो है, लेकिन एक की नहीं, कम से कम आप जैसे 10 लोग हों तब तो मैं काम पर रखूंगा, अकेला आदमी यहाँ काम नहीं कर सकता। तो सुरेश कहता है भाई 10 आदमी मैं कहाँ से लेके आऊँ, मैं तो अकेला ही हूँ और मैं अकेला यहाँ काम कर लूँगा। आप 10 लोगों की बात कर रहे हो, मुझे काम करना है या उनके साथ बैठ के यहाँ पे बातें करनी है। तो वो जो इंसान वो कहता है भाई देखिए आप शायद अभी जानते नहीं, और यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सा होता है। तो सुरेश पूछता अजीबोगरीब मतलब? अरे तुम गांव से हो ना, गांव में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं और अंधेरा भी रहता है, तो ये चीज़ें। सुरेश पूछता किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तो वो कहता है भूत प्रेत के बारे में। सुरेश कहता है मैं नहीं मानता भूत प्रेत को,
ठीक है। और रही बात दूसरी गांव, मैंने आज तक गांव में कभी ऐसी चीज ना अपने में देखी, ना कभी मैंने सुनी। मैं नहीं मानता इन चीजों को। आप ये बताइए मुझे नौकरी पे रखेंगे या नहीं? तो वो कहता भी देखिए, मैं आपकी जो हिम्मत है उसकी सराहना करूंगा, मुझे अच्छा लगा, आप इतने हिम्मत वाले हो, डरते नहीं हो आप। लेकिन बेटा अकेला नहीं कर सकता तू यहाँ पे काम। तो वो जो उसका दोस्त है सुरेश का, उसके साथ वो कहता है जी आपकी तनख्वाह कितनी देंगे? तो उसने बताया। अब जो तनख्वाह उसने बताई तो उसका दोस्त कहता है कि भाई ठीक है, मैं भी इसके साथ यहाँ पे काम करूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम दोनों यहाँ पर अगर काम करोगे तो आज से अपनी ड्यूटी कर सकते हो तुम लोग। और वो उनको कुछ पैसे दे देते हैं कि भाई ये लो कुछ पैसे, और बाजार से अपने खाने पीने का सामान ले आओ। और रहते कहाँ हो तुम लोग? तो उसने बोला कि हम तो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, रहने की अभी कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है हमारी। तो वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी ये समस्या भी मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं इनमें से किसी भी एक कमरे में भी ये बन रही है, यहाँ पे लेबर वाले भी तो रहते हैं, यहाँ पे किसी भी एक कमरे में आप एडजस्ट हो जाइए। तो सुरेश कहता अच्छा लेबर वाले यहाँ रहते हैं तो फिर किस चीज की डर है? वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर नहीं, इससे पीछे 1 किलोमीटर पीछे कॉलोनी है जहां पर 20-25 घर जो है वो भर चुके हैं, जो बिल्डिंग है वो भर चुकी है, वहां पर रहते हैं वो लोग। इस एरिया में काफी डर है, और यहाँ पे मैंने सुना है लोगों ने काफी अजीबोगरीब जो है अनुभव किया है। तो सुरेश कहता है कोई बात नहीं, और वो उनको काम समझाते हैं कि भाई देखो रात में जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोहा सीमेंट वगैरह पड़ी है तो उसकी रखवाली भी करनी है, और जिधर लोग रह रहे हैं जिस कॉलोनी में उस साइड भी चक्कर मारना है। तो सुरेश और उसका दोस्त कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। और ये कहकर वो बाइक वाले जो साहब हैं वो तो चले जाते हैं, और सुरेश और उसका दोस्त चले जाते हैं बाजार, वो अपने खाने पीने के लिए कुछ जलेबी समोसे वगैरह जो भी कुछ था, और अपने सोने के लिए गद्दा वगैरह लेके आते हैं। अब वापिस आने के बाद वो लोग सोचते हैं भाई अब हमें रहना कहाँ है? तो सुरेश कहता है कौन सी बिल्डिंग में बता रहे थे वो भूत? तो उसका दोस्त है वो जो कहता है कि भाई यहाँ पे इस बिल्डिंग में बता रहे थे। तो सुरेश कहता है कोई बात नहीं, भूतों के साथ ही रहेंगे हम, यहीं पर कहीं पे अपना गद्दा लगा देते हैं। तो वहां पे वो अपना गद्दा वगैरह रख देते हैं, चादर उधर बिछा देते हैं, और एक पानी का मटका भी लेकर आए थे वो, जिसको वो वहां से रास्ते में आते टाइम कहीं से भर के लेके आए थे पानी से, और उसको भी रख देते हैं। और फिर कहते हैं चलो भाई चक्कर लगा के आते हैं। वो चक्कर लगाने जब जाते हैं और चक्कर लगा के जब वापिस आते हैं तो देखते हो मटका जो है वो टूटा हुआ है, उनका सारा सामान बिखरा हुआ है। अरे ये क्या हुआ, किसने किया? सुरेश कहता है शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, कोई ये चाह रहा है कि हम यहाँ ना रहें। कोई बात नहीं, चलो फिर से चलते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। और जब वो आप दूसरी बार वापस आते हैं तो उनका सारा का सारा सामान एज इट इज रखा है, मटका भी बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, कोई चद्दर वद्दर गद्दा उनका गीला नहीं है, सारा सामान ऐसे के ऐसे रखा है। तो सुरेश कहता है भाई देखो एक इंसान का तो नजर का धोखा हो सकता है, लेकिन हमने दोनों ने देखा है, तो ये कुछ तो गड़बड़ है। उसका दोस्त है वो कहता है कि भाई भूत तो नहीं है? तो सुरेश कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, चलो हम उधर चलते हैं जिस साइड में लोग रहते हैं। थोड़ा डर इन्हें लगता है, लेकिन वो उस कॉलोनी की तरफ चले जाते हैं जहां पर लोग रहते हैं। वहां पर उनको चेयर दे दी जाती है कि भाई ठीक है आप यहाँ बैठ सकते हैं, रात में गली में बैठ जाते हैं वो लोग। अब इन लोगों को धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आने लग जाती है। अब ये रोने की आवाज सुन के थोड़ा डरते हैं, थोड़ा डर जो है इनके दिमाग में आ जाता है। लेकिन सुरेश कहता है कोई नहीं, यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई समस्या नहीं है। रात में 1:30-2:30 का टाइम मानो, 2-2:30 बजे का टाइम था। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस समय इन शक्तियों का जो है प्रभाव वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत शक्तिशाली होती है, ये बहुत बड़े बड़े खेल दिखा सकती है। तो जो सुरेश का दोस्त था उसको जो है नींद आ जाती है। तो सुरेश कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे थोड़ी देर सो जाओ, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं। तो वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा उसका दोस्त है जो वो सो जाता है, और सुरेश वहां पे बैठा है एक लाठी और एक टॉर्च लेके। अब सुरेश को थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे उसकी चेयर के पीछे से, उसकी कुर्सी के पीछे से कोई निकला है, और सुरेश उसके पीछे पीछे हो लेता है। और वो जो रोने की आवाज थी वो धीरे धीरे तेज होने लग जाती है, और वो आवाज उसी बिल्डिंग से आ रही थी जहां पे उन्होंने अपना रहने का सोचा था। अब
सुरेश ये मानो कि एक तरह से उस आवाज के बस में हो जाता है और उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ता है और वो आवाज उसको जो बिल्डिंग थी उसकी छत तक ले जाती है। मतलब 12 मंजिल की बिल्डिंग थी वो, उसकी छत पे ले जाती है उसको। और जब वो छत पे जाता है तो वहां पे आवाज आनी बंद हो जाती है। जो नीचे टॉर्च मार के जब लाइट से देखता है तो उसके दोस्त के पास उसने किसी को बैठा देखा और उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से वो डर जाता है। और उसने बताया कि भाई वो इंसान तो नहीं था, वो इंसान नहीं था। मतलब वो डिस्क्राइब कर ही नहीं पाया कि वो क्या चीज थी, क्या उसने देखा, क्या अनुभव उसने किया। उन्होंने उसी दिन उस नौकरी को छोड़ दिया। और वास्तव में वो जगह बहुत डरावनी थी, बहुत खौफनाक थी। आज तक वो बिल्डिंगें, काफी पुरानी बात है, कोई करीब 15-20 साल पुरानी बात है, आज तक वो बिल्डिंगें जो है भर नहीं पाई, वहां पर लोग नहीं आए, कोई नहीं रहता वहां पर आज तक भी। और ये बात है दिल्ली की किसी जगह की, नाम मैं बताऊंगा नहीं उस जगह का, क्योंकि देखिए यूट्यूब की एल्गोरिदम आप लोग समझते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। और देखिए प्रभु में विश्वास रखिए, वीर बालाजी सबका भला करेंगे। और जहां पर हमारे वीर बालाजी होते हैं वहां पर ये चीजें आनी असंभव है। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी प्लीज कमेंट में बताना। और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।